ऐसी कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंग में आज हम लोग अथर्ववेदीय मांडव्य उपनिषद के विचारों पर प्रवृत्त है। मांडव्य उपनिषद में आगम प्रकरण में चतुर्थ पाद का वर्णन करते हुए मंत्र पूरा हुआ। तत्पश्चात कारिकाओं का विचार चल रहा था। उसमें 11वें कारिका में यह जो कार्य और कारण है, इन दोनों से बद्ध विश्व और तेजस है। लेकिन केवल प्राज्ञ तो कारणबद्ध ही है और तुरीय किसी से भी बद्ध नहीं है। कि कोई भी भाव तुरीय में नहीं है, यह कथन किया। अब हम इसके पश्चात आगे देखिए। कथम पुनः कारणबद्धत्वं प्राज्ञस्य तुरीय वा तत्वाग्रहणान्यथा ग्रहण लक्षणों बंधो न सिद्ध्यते इति। एक शंका करते हैं कि प्राज्ञ में कारणबद्धता ही कैसे है। प्राज्ञ केवल कारणबद्ध ही आपने बताया, वो कैसे है। और यह तुरीय अर्थात चतुर्थ जो तत्व है वह कारणबद्ध भी नहीं है और कार्यबद्ध भी नहीं है। अग्रहण अन्यथा ग्रहण, तो यही कारण कार्यबद्धता है। तत्व का ग्रहण न होना अर्थात कारणबद्धता, और अन्यथा ग्रहण अर्थात कार्यबद्धता। ये अध्यास में अन्य रीति से ग्रहण होता है। ये तत्वाग्रहण और अन्यथा ग्रहण रूपी जो बंध है, वे दोनों भी बंध कैसे सिद्ध नहीं होते। वो सिद्ध क्यों नहीं होते, यह प्रश्न किया। यस्मात् आत्मविलक्षणम अविद्या बीज प्रसूतम बाह्यम द्वैतम इत्यादि आगे बोलते। नात्मानं न परांश्चैव न सत्यं नापि नानृतं प्राज्ञ किंचन संवेति तुर्यं तत्सर्वदृक् सदा। प्राज्ञ न आत्मानं वेत्ति, प्राज्ञ अपने खुद को भी नहीं जानता। न परांश्चैव, दूसरों को भी नहीं जानता। न सत्यम,
सत्य को नहीं जानता, नापि नानृतम, और झूठ को भी नहीं जानता। किसी प्राज्ञ किंचन न संवेत्ति, प्राज्ञ किसी को भी नहीं जानता। तुर्यम तत्सर्वदृक् सदा, किंतु तुरीय सदा तत्सर्वदुख, निरंतर उन सब का प्रकाशन करने वाला है, उन सब को जानने वाला तुरीय होता है। देखिए, बाह्यम यस्मात् अविद्या लक्षणम, अविद्या बीज प्रसुतम बाह्यम द्वैतम। अविद्या रूप, क्योंकि आत्म विलक्षण, यस्मात् आत्म विलक्षणम, आत्मा से विलक्षण, अविद्या से, अविद्या रूपी बीज से उत्पन्न हुआ बाह्यम द्वैतम, जो बाह्य द्वैत है, उस बाह्य द्वैत को प्राज्ञ न किंचन संवेदी, प्राज्ञ थोड़ा भी नहीं जानता है। बाह्य द्वैत को कुछ भी प्राज्ञ नहीं जानता। यथा विश्व तेजसो, जिस तरह विश्व और तेजस को जानते हैं, बाह्य द्वैत को जानते हैं, लेकिन यह प्राज्ञ नहीं जानता। ऐसा करना है, यथा बाह्य विश्व तेजसो संवित्त तथा प्राज्ञ किंचन न संवित्ति, प्राज्ञ कुछ भी नहीं जानता। ततश्चासो तत्वाग्रहणेन तमसा अन्यथा ग्रहण बीजभूतेन बद्धः भवति। तथा अर्थात इसलिए है ना, यह किसी को भी नहीं जानता, इसलिए ही असौ, असौ अर्थात प्राज्ञ, तथा असौ, इसलिए पूर्व में जो बताया कि प्राज्ञ किसी को नहीं जानता, इसलिए असौ यह प्राज्ञ तत्वाग्रहणेन मिला 56, अंतिम से नीचे से पहले पंक्ति। असौ तत्वाग्रहणेन तमसा, तत्व का अग्रहण रूप जो अज्ञान है, तत्व को न जानना रूप अज्ञान, वही कौन है? अन्यथा ग्रहण बीजभूतेन, अज्ञान के द्वारा, आज्ञा, ये अज्ञान कैसा है? का अन्यथा ग्रहण का, अन्यथा ग्रहण अर्थात अध्यास, जागृति, जागृत और स्वप्न, ये सभी अन्यथा ग्रहण है। जैसे परमात्मा है वैसे जानकर उनको अन्य रीति से जानना, ऐसे कहते हैं अन्यथा ग्रहण, अर्थात अन्यथा ग्रहण नाम अध्यास, कार्याध्यास कहते हैं। तो अन्यथा ग्रहण रूपी, अन्यथा ग्रहण रूपी कार्याध्यास, उसका बीज कौन है? आज्ञा, कारणाध्यास। तो अन्यथा ग्रहण का जो बीज रूप तम अज्ञान, उसी के द्वारा असौ बद्ध, प्राज्ञबद्ध है, अर्थात प्राज्ञ में अज्ञान ही अज्ञान है। यस्मात् तुरीयम तत्सर्वदृक् सदा, जिस कारण से तुरीय जो आत्म तत्व है वह सदा सर्वदृक्, निरंतर सर्वदृष्टा है, निरंतर यह सबको जानने वाला सर्वदृष्टा है। सर्वदा सदा एव इति तुरीयद अन्यस्य अभावात् रहेगा, तुरीयात् अन्यस्य अभावात्, तुरीय से भिन्न अन्य सबका अभाव होने से सर्वदा अर्थात सदा एव, निरंतरे, सर्वं च तत्सर्वदृक् सदा, सभी उसको
नित्य सर्वदृक यह होता है, सबको जानने वाला यह है। सर्वदृक है ना, सर्वं च तद्दृक् चैति सर्वदृक है ना, सभी जितना है और उनको जानने वाला है, इसलिए यह सर्वदृक है। अर्थात पिछले पंक्ति में कहा है वो आज्ञा से युक्त है। अरे तुरीय सर्वदृक है, पिछले पंक्ति में बताया वो प्राज्ञ है और आगे बता रहे तुरीयम, तुरीय सर्वदृक है। चतुर्थ जो तुरीय कहते हैं आत्मा, वह सबका दृष्टा है, आज्ञा युक्त का हो गया। तुरीयम सर्वदृक सदा, इस पद का व्याख्यान है। और सर्वदृक तुरीय सर्वदृक है, तस्मात् न तत्वाग्रह दक्षिणम बीजम तत्र। तुरी तत्र अर्थात तुरीय में तत्व का अग्रहण रूपी बीज नहीं है। बीज किस में है? प्राज्ञ में है, तुरीय में बीज भी नहीं है। इसलिए कहा ये तो कारण प्राज्ञ कारणबद्ध है। पूर्व मंत्र में यही बताया, द्वौ तत्र न सिद्ध्यता, कारणबद्धता और कार्यबद्धता तुरीय में नहीं सिद्ध होती। तत्प्रसूतस्य, अब यदि कारणबद्धता ही तुरीय में नहीं है तो तज्जन्य, किम जन्य? कारणजन्य, जो अन्यथा ग्रहण, उस अन्यथा ग्रहण का भी अतएव अभाव, इसके ही तुरीय में अभाव होता है। तुरीय में अन्यथा ग्रहण नहीं माना जाता है ना। नहीं सवितरे सदा प्रकाशात्मके तद विरुद्धम अप्रकाशनम अन्यथा प्रकाशनम वा संभवति, ताकि सविता में सदा प्रकाशात्मक, सविता कैसा है? सदा प्रकाश रूप जो सूर्य है, उसमें तद विरुद्धम, उस प्रकाश सूर्य का प्रकाश के विरुद्ध अप्रकाशनम, सूर्य कभी प्रकाशित नहीं करता, ऐसा नहीं होता। सोना ने नहीं तो थोड़ा खड़ा रहना, निद्रा जाने पर बना बैठना। अप्रकाशनम, अप्रकाशनार्था प्रकाशित न करना है ना, अप्रकाशन इनको निद्रा नहीं, इधर का नहीं। अभी यहाँ पर कहते हैं कि अप्रकाशनम, जो प्रकाशित न होना, अप्रकाशन अर्थात जैसे सूर्य यह लिखा ना, तत्विरुद्ध कारण, तत् अर्थात सूर्य, तद विरुद्धम, सूर्य के विरुद्ध कौन? अप्रकाशन है ना, और अन्यथा प्रकाशन नहीं हो सकता। उसी तरह यहाँ ये पूर्व का दृष्टांत था ना, तो यहाँ पर यह लिखा तद विरुद्धम अप्रकाशनम अन्यथा प्रकाशनम वा न संभवति। तुरीय के, यहाँ तुरीय में भी जोड़ना है, तुरीय के विरुद्ध अप्रकाशन और अन्यथा प्रकाशन यह संभव नहीं है। नहीं द्रष्टुर दृष्टेर विपरीतोपो विद्यते इति श्रुते है, दृष्टा की दृष्टि का लोप नहीं होता है, श्रुति प्रमाण है। अथवा जागृत स्वप्नयोः सर्वभूतावस्था, जागृत और स्वप्न इन दोनों के जो सभी सर्वभूतावस्था, सर्वदृक्, सर्वभूतों के भूतों में अवस्थित, सर्वभूतावस्था, सर्वभूतों में, सब प्राणियों में स्थित सर्वदृक् है ना,
सबको प्रकाशित करने वाला आभासस्तुर्य एव इति, जो आभास वो तुर्य ही है। सर्वदृक् सदा व सदा निरंतर सबका दृष्टा है। नान्यद अतोस्ति दृष्टु इत्यादि श्रुते है, अतः अन्य दृष्टु न अस्ति, इससे अन्य कोई दृष्टा नहीं है, ऐसी श्रुति प्रमाण है ना। इसलिए यह सबको प्रकाशित करने वाला है। आगे कहते हैं द्वैतस्य अग्रहणं तुल्यं, द्वैतस्याग्रहणं तुल्यम् उभयोः प्राज्ञतुर्ययोः, उभयोः प्राज्ञतुर्ययोः बीजनिद्रायुत प्राज्ञ, बीजनिद्रायुतप्राज्ञ सा चतुर्य न विद्यते। सा चतुर्य न विद्यते। द्वैतस्य अग्रहणं तुल्यम् उभयोः प्राज्ञतुर्ययोः, उभयोः प्राज्ञतुर्ययोः द्वैतस्य अग्रहणं तुल्यम्। दोनों जो प्राज्ञ और तुर्य है, उन दोनों में दोनों का अग्रहण ये समान है। प्राज्ञ और तुर्य का अग्रहण समान ही है, अर्थात इस अग्रहण में कोई भेद नहीं होता, दोनों का अग्रहण तुल्य है। बीज निद्रा युत प्राज्ञ सा चतुर्येन विद्यते, और प्राज्ञ कैसा है? बीज रूपी निद्रा से युक्त है, अर्थात बीज निद्रा अर्थात अज्ञान, बीज रूपी निद्रा अज्ञान रूपी निद्रा से युक्त है प्राज्ञ। कौन? सा चतुर्येन विद्यते, सा अर्थात बीज रूपी निद्रा अर्थात अज्ञान व तुरीय में नहीं है, अर्थात तीनों में अज्ञान तो समान है। प्राज्ञ विश्व तेज, इनमें अज्ञान समान ही है। देखिए आगे, तुरीय में कोई बोलेगा कि कारणबद्धता है, उस कारणबद्धता का निराकरण करने जा रहे हैं। निमित्तांतर प्राप्त शंका निवृत्त्यर्थ अयम श्लोकः। निमित्तांतर अन्यत् निमित्तः निमित्तांतरः, दूसरे निमित्त से प्राप्त हुई, अर्थात कौन सा? अनुमान। निमित्तांतर हो गया अनुमान से। इस आत्मा में तुर्य में कारणबद्धता है, इस तरह की शंका आ सकती है। इस प्राप्त शंका की निवृत्ति के लिए यह आगे का श्लोक दिया हुआ है। कहते हैं कथम द्वैतस्याग्रहणम, कथम द्वैताग्रहणस्य तुल्यत्वात्, क्योंकि द्वैत का आग्रहण समान है। जैसे द्वैत का आग्रहण प्राज्ञ और तुर्य में समान है। कारण बद्धत्वम प्राज्ञस्यैव, कारणबद्धता किसमें है? प्राज्ञ में ही कारणबद्धता है। न तुर्यस्य इति प्राप्त आशंका है ना, तुर्य में कारणबद्धता नहीं है। यदि प्राप्त आशंका, ये कहते कि शंका कैसी है? कैथम द्वैताग्रहणस्य तुल्यत्वात् कारणबद्धत्वं प्राज्ञस्यैव न तुर्यस्य इति। द्वैताग्रहण, देखो द्वैत को न प्राज्ञ ग्रहण करता है, न द्वैत को तुर्य ग्रहण करता है।
दोनों भी द्वैत को न जानना समान है। तो द्वैताग्रहण प्राज्ञ और तुरीय में समान होने पर ही ये आपने जो कहा लिखा ना, प्राज्ञ तुरीय उभय द्वैताग्रहण से तुल्य, विश्व छोड़ो, प्राज्ञ और तुरीय में द्वैत का ग्रहण न करना समान ही है। तो कारणबद्ध केवल प्राज्ञ ही है, तुरीय नहीं है, ये आप कैसे कहते हो? कथम द्वैताग्रहण तुल्यत्वात् कारणबद्धत्वं प्राज्ञस्यैव न तुरीयस्य इति। कारणबद्धता प्राज्ञ में ही है, तुरीय में कारणबद्धता नहीं है, ये आप कैसे कह रहे हो? तो उत्तर देते हैं, यस्मात् बीज निद्रा युतः। कौन? बीज निद्रा युतः है ना? कौन है? अरे बीज निद्रा युक्त कौन है? प्राज्ञ है। बीज रूपी निद्रा से युक्त केवल प्राज्ञ ही है, इसलिए प्राज्ञ में ही तत्वाग्रहण रूपी अर्थात कारणबद्धता है। तत्वा प्रतिबोधो निद्रा, यहाँ पर लिखा ना, बीज निद्रा युत, बीज रूप निद्रा से युक्त। तो निद्रा कौन सी चीज है? तथा तत्वा प्रतिबोध, तत्व का अप्रतिबोध, तत्व का अज्ञान, तत्व को न जानना, यही है निद्रा। ठीक ना? तत्व को न जानना यही निद्रा। साइव च विशेष प्रतिबोध प्रसवस्य बीजम। और सा एव अर्थात निद्रा ही विशेष प्रतिबोध अर्थात विशेष ज्ञान, उल्टा ज्ञान, जैसे अन्यथा ग्रहण, जागृत ज्ञान और सुषुप्त ज्ञान, ये दोनों विज्ञान, इस ज्ञान का, जागृत ज्ञान का और स्वप्न ज्ञान का कारण कौन है? कौन है? मुझे क्या देखोगे? अरे जागृत और स्वप्न का जो ज्ञान होता है उसका कारण कौन है? बाह्य नहीं, अर्थात जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था का कारण कौन है? सुषुप्ति अवस्था, अन्यथा ग्रहण। कितना पूरा पढ़ने के बाद भी वैसी स्थिति रहो। कारण अवस्था कार्य अवस्था है स्वप्न और जागृत, है ना? और कारण अवस्था है सुषुप्ति। तो अन्यथा ग्रहण अर्थात स्वप्न और जागृत, और अग्रहण अर्थात सुषुप्ति। ध्यान रखो, और नहीं तो फिर पढ़ो पूरा और हमको प्रश्न ही समझ में नहीं आया, पुस्तक ही नहीं पढ़ा। यहाँ पर उसी तो को तो बताने जा रहे हैं। तत्वा प्रतिबोध अर्थात निद्रा, सा एव निद्रा अर्थात अज्ञान, तत्व का अप्रबोध, आत्मा का अज्ञान, वही निद्रा है। सैवच विशेष प्रतिबोध प्रसवस्य बीजम, वही निद्रा विशेष प्रतिबोध, विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान, यही विशेष प्रतिबोध का बीज कौन है? क्या बोल रहे हैं? और विशेष प्रतिबोध हो गया जागृत और स्वप्न, उसका बीज कौन है? तो वही तो बता रहे विशेष प्रतिबोध। आप नहीं बताया अन्यथा ग्रहण अर्थात जागृत स्वप्न, उसका प्रसव अर्थात उत्पत्ति, उस उत्पत्ति का बीज है बीजम अर्थात सुषुप्ति अवस्था। सा बीज निद्रा, वही बीजभूत निद्रा है।
तस्य युत तया युत उस बीज रूप निद्रा से युक्त प्राज्ञ सदा, इसलिए प्राज्ञ बीज रूप निद्रा से युक्त है, इसलिए वही कारणबद्ध है। तया युतः अतः सह एव अतः प्राज्ञः कारणबद्ध इत्यर्थः। प्राज्ञ ही कारण से बद्ध है, अन्य कोई कारणबद्ध नहीं है। सदा अदृक् स्वभावत्वात् तत्व प्रतिबोध लक्षणा निद्रा तुरीय न विद्यते। तुरीय कैसा है? सदा दृक् स्वभावत्वात्, निरंतर दृक् स्वभाव, अर्थात ज्ञान, दृक् म्हणजे ज्ञान, प्रकाश स्वभाव वाला होने से, प्रकाश रूप होने से, तत्व प्रतिबोध लक्षणा, तत्व को न जानना रूपी निद्रा, लक्षणार्थ रूप तत्व का अप्रतिबोध रूपी, तत्व को न जानना रूपी निद्रा तुरीय न विद्यते, तुरीय में सिद्ध नहीं होती। अतः न कारणबन्धः तस्मिन् इति अभिप्रायः। तस्मिन् अर्थात तुरीय में कारणबंध नहीं है, तुरीय कारणबद्ध नहीं है। तस्मिन् इति अभिप्रायः। तस्मिन् अर्थ तुरीय नहीं, अतुरीय, तस्मिन् तुरीय न कारणबंध, कारणबंध नहीं है। कारणबंध कहाँ है? प्राज्ञ नहीं है, अन्य में कारणबंध नहीं। अब आगे पुनः कहते हैं स्वप्न निद्रा युतावाद्यो, स्वप्न निद्रा युतावाद्यो प्राज्ञस्त स्वप्न निद्रया, प्राज्ञस्त स्वप्न निद्रया न निद्रां नैव च स्वप्नं, न निद्रामेव च स्वप्नं तुरीय पश्यन्ति निश्चिताः, तुरीय पश्यन्ति निश्चिताः। स्वप्न निद्रा युतो आद्यो, आद्यो द्वौ, पहले दो कौन कौन? विश्व और तेजस। ये कैसे है? स्वप्न और निद्रा से युक्त है। विश्व और तेजस स्वप्न और निद्रा से युक्त है। स्वप्न निद्रा युतावाद्यो है कि नहीं? स्वप्न अर्थात क्या है? अन्यथा ग्रह। निद्रा समझो तत्वाग्रहण, तो विश्व तेजस स्वप्न और निद्रा से युक्त है, इसलिए कार्य कारण बद्ध है। प्राज्ञ स्वप्न निद्रया, लेकिन प्राज्ञता स्वप्न और निद्रा इन दोनों से युक्त है। देखो स्वप्न, ये देखो स्वप्न निद्रा युक्त है। अस्वप्न निद्रया, स्वप्न भिन्न निद्रा से युक्त है। थोड़ा वेगळा अलग किया। अस्वप्न अर्थात स्वप्न भिन्न निद्रा, अस्वप्ना चासो निद्रा इति अस्वप्न निद्रा। तेरा अस्वप्ना ये समास होगा। निद्रा स्वप्न और निद्रा दोनों से भी नहीं है, अकान करेंगे तो अलग होगा। अस्वप्न निद्रा, अस्वप्न चासो निद्रा इति अस्वप्न निद्रा अर्थात स्वप्न भिन्न निद्रा, उस निद्रा से युक्त केवल प्राज्ञ है। न निद्रां नैव च स्वप्नं तुरीय पश्यन्ति निश्चिताः। और निश्चित जिन्होंने आत्म तत्व का निश्चय किया है, ऐसा पुरुष कहते हैं कि ऐसे सब पुरुष तुरीय में निद्रा और स्वप्न कुछ भी नहीं देखते। तुरीय में स्वप्न और निद्रा
तुरीय किसी को भी नहीं देखते, किसी को भी नहीं जानते और हदीस में कुछ भी नहीं रहता। न निद्रा न स्वप्न। देखिए भाषा थोड़ा ये है ना, अन्य भाषाओं की अपेक्षा से क्लिष्ट है। भाषा में थोड़ी सी क्लिष्ट है, यानी संक्षेप से बता देगा। पहले भाषा क्या था, सरल 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 सरल, अब ये अलग सा है, इसलिए थोड़ा एकाग्रता से और महत्व की उपनिषद है। देखिए स्वप्नो अन्यथा ग्रहणम सर्पैव रज्वा। यहाँ पर स्वप्न क्या चीज है, पहले यहाँ पर बता रहे हैं। स्वप्न अर्थात अन्यथा ग्रहण, अन्यथा ग्रहण को ही कहा स्वप्न, है ना। ये सर्पैव रज्वा, जैसे रज्जु में सर्प का ज्ञान होना, यह अन्यथा ग्रहण है। उसी तरह आत्म तत्व में किसका ज्ञान होना, अन्यथा अर्थात आत्म तत्व में जागृत और सुषुप्ति का ज्ञान होना, ये अन्यथा ग्रहण है रे। अन्यथा उल्टा ग्रहण क्या है, जागृत और स्वप्न, ये अन्यथा ग्रहण है। जैसे रज्जु में सर्प का ज्ञान होना अन्यथा ग्रहण, उसी तरह यहाँ पर किसमें किसका ज्ञान होना, आत्मा में स्वप्न और जागृत का ज्ञान होना क्या चीज है, अन्यथा। केवल बैठिए मत बोलिए, प्रश्न पूछ रहे तो बोलिए। निद्रा, अब निद्रा क्या चीज है, कि निद्रा उक्ता तत्वा प्रतिबोध लक्षणम तमः इति। निद्रा क्या बताए, तत्व, तत्व अर्थात ब्रह्म। लेकिन तुरंत चुप प्रश्न करते हैं, तत्व ब्रह्म ही तत्व है, वास्तविक तत्व कौन है, ब्रह्म है। उस तत्व का अप्रतिबोध अर्थात अज्ञान, लक्षण अर्थात रूप तम है, उसे कहते हैं निद्रा। ताभ्याम स्वप्न निद्राभ्याम युक्त विश्व तेजसो, स्वप्न और निद्रा से विश्व और तेजस युक्त है। स्वप्न और निद्रा से कौन युक्त है, विश्व और तेजस युक्त है। अतः कार्य कारण बद्धो इति उक्तो, इसलिए ये दोनों कार्य और कारण से बद्ध है, ये बताया। प्रज्ञस्तु स्वप्न वर्ग, अब देखो मूल ने देखा था ना, तो स्वप्न निद्रा युक्त वाद्यो ये हो गया, भाष्य चल रहे। ताभ्याम अर्थात स्वप्न निद्राभ्याम, किसके, स्वप्न और निद्रा के द्वारा युक्त विश्व तेजसो, स्वप्न और निद्रा से अर्थात अन्यथा ग्रहण और अग्रहण, इन दोनों से विश्व और तेजस युक्त है। अतस्थो कार्य कारण बद्धो इत्युक्तो, इसलिए विश्व और तेजस ये दोनों भी कार्य कारण बद्ध है, यह बताया। प्राज्ञस्तु स्वप्न वर्जित केवलया निद्रया युतः इति। प्राज्ञ तो स्वप्न भिन्न, स्वप्न रहित केवल निद्रा से युक्त है, इति कारणबद्ध इति उत्तम। इसलिए ये कैसा किससे बद्ध है, कारण से, केवल कारणबद्ध है। न वयम पश्यन्ति तुरीय निश्चिता ब्रह्मविदः, लेकिन तुरीय निश्चिता अर्थात ब्रह्मविदः, तुरीय में जो तुरीय विषयक ज्ञान जिनको हो चुका है, ऐसे ब्रह्मविद्या पुरुष उभयम न पश्यन्ति, उभय का अर्थात
स्वप्न और निद्रा को स्वप्न और निद्रा को, स्वप्न अर्थात अन्यथा अन्यथा ग्रहण और निद्रा अर्थात तत्व ग्रहण, इन दोनों को भी तुरीय में नहीं देखते। क्यों? विरुद्धत्वा, उनके विरुद्ध है। कौन? स्वप्न और निद्रा। सवितरी इव तमः, जैसे सूर्य में अंधकार नहीं रह सकता, उसे तुरीय में नहीं। स्वप्न और निद्रा अतो न कार्य कारणबद्ध इत्युक्तः तुरीय, इसलिए तुरीय कार्य और कारण से बद्ध नहीं है, यही बताया गया। आगे का विचार कर लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्